नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन वक्रोक्ति जीवितम के प्रथम उन्मेष के 18वें और 19वीं कारिका को पढ़ेंगे। इस प्रकार शब्दार्थों सहितौ आचार्य कुंतक के इस काव्य लक्षण में आए हुए सहितौ पद की व्याख्या अपन ने पिछले लेक्चर में की थी। तो अब कवियों के व्यापार की वक्रता का व्याख्यान करते हुए आचार्य कुंतक कह रहे हैं, कवि व्यापार वक्रत्व प्रकाराः संभवन्ति षट् प्रत्येकं बहवो भेदास्तेषां विच्छित्ति शोभिनः। कवि व्यापार वक्रत्व प्रकाराः, कवि के व्यापार के वक्रत्व के षट् प्रकाराः संभवन्ति, मुख्य रूप से 6 भेद संभव होते हैं। तेषाम, और उन 6 प्रकारों में से भी प्रत्येक के विच्छित्ति शोभिनः, वैचित्र्य की भंगिमा से सुशोभित होने वाले बहवः भेदाः, बहुत से भेद हो सकते हैं। अब यहाँ उस कवि व्यापार की वक्रता के प्रकारों को दिखाते हुए 19वीं कारिका में आचार्य कुंतक कह रहे हैं, वर्ण विन्यास वक्रत्वं पदपूर्वार्ध वक्रता वक्रतायाः परोऽप्यस्ति प्रकारः प्रत्ययाश्रयः। उस कवि व्यापार वक्रता के वर्ण विन्यास वक्रत्वं, पहला जो भेद है, पहला जो प्रकार है वो वर्ण विन्यास वक्रता है। दूसरा पद पूर्वार्ध वक्रता, दूसरा जो भेद है वो पद पूर्वार्ध वक्रता। और वक्रतायाः परः अपि अस्ति प्रकारः, और वक्रता के अन्य भी प्रकार प्रत्याश्रयः, प्रत्याश्रित वक्रता है। तो यहाँ पर 3 भेदों का नामशः आचार्य कुंतक ने उल्लेख किया है। पहला है वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता और तीसरा है प्रत्याश्रित वक्रता। वर्णों का विन्यास, वर्ण विन्यास होता है अर्थात अक्षरों की एक विशेष ढंग से रचना, अक्षरों का विशेष क्रम से रखना ही वर्ण विन्यास है। उसकी वक्रता लोक एवं शास्त्रादि के प्रसिद्ध प्रस्थान से भिन्न वैचित्र्य के द्वारा उपनिबद्ध वक्रभाव अर्थात वर्णों की रचना विशेष के द्वारा उत्पन्न काव्य तत्वज्ञों का आनंददायक शोभा, शब्द की शोभा का अतिशय ही वर्ण विन्यास वक्रता होती है। अर्थात तात्पर्य यह है कि अक्षरों को एक विशेष क्रम से रखना वर्ण विन्यास है, और वहाँ रचना विशेष के द्वारा, उस वर्णों की रचना विशेष के द्वारा उत्पन्न काव्य तत्वज्ञों का आनंददायक शब्द की शोभा का अतिशय ही वर्ण विन्यास वक्रता होती है। जैसा कि ये उदाहरण है, प्रथम मरुण छायास्तावत् ततः कनक प्रभस्तदनु विरहो ताम्य तनवी कपोलतलद्युतिः प्रसरति ततो ध्वान्तक्षोदक्षमः क्षणादामुखे सरसबिसनी कंदच्छेदच्छविर्मृगलांछनः। अब यहाँ पर देखिए, रात्रि के प्रारंभ में पहले तो अरुण छाया, अरुण की कांति वाला, और ततस्तता, और उसके बाद फिर कनक प्रभः, स्वर्ण की आभा के सदृश आभा वाला, तद अनु, उसके बाद विरह, प्रियतम के वियोग से, ताम्य तनवी कपोलद्युति, व्याकुल, ताम्य व्याकुल कृशांगी के, कपोल तल द्युति, गंडस्थल की कांति के सदृश कांति, और ततः फिर तदनंतर सरस बिसनी कंद छेद, कमलनी के अंकुरों के खंड छेद खंड, छवि मृग लांछन, और ध्यांत क्षोध शमः,
अंधकार का विनाश करने में समर्थ उस मृगलांछनः समर्थ चंद्रमा उदित हो रहा है। पुनः देखिए, मैं कर रही हूँ। क्षणदा मुखे रात्रि के प्रारंभ में प्रथमम पहले अरुणज कांति वाला, ततः उसके बाद कनक प्रभा सोने की सदृश आभा वाला, तदनु उसके बाद विरह ताम्य तनवी कपोल तल द्युति, प्रियतम के वियोग से व्याकुल उस कृषांगी के गालों की कांति के सदृश कांति वाला, और तथा फिर तदनंतर उसके बाद सरस बिसनी कंद कमलनी के अंकुरों के खंड की कांति के सदृश कांति वाला, अत्यंत धवल होकर ध्वांत क्षोध शमः अंधकार का विनाश करने में समर्थ मृगलांछनः ये चंद्रमा प्रसरति उदित हो रहा है। यहाँ इस पद्य में केवल वर्णों के विशेष ढंग की रचना से उत्पन्न शब्द का शोभातिशय बड़ा ही सुंदर ढंग से कवि ने उन्मीलित किया है। यही वर्ण विन्यास वक्रता प्राचीन आलंकारिकों के ग्रंथों में अनुप्रास नाम से प्रसिद्ध रही है। इसके भेद विशेषों के स्वरूप का निरूपण लक्षण करते समय दूसरे उन्मेष में किया जाएगा। अब दूसरा जो वक्रता का भेद है, पद पूर्वार्ध वक्रता, है ना। अब यहाँ कवि व्यापार वक्रता के दूसरे भेद का वर्णन करते हुए उन्होंने पद पूर्वार्ध वक्रता के अनेक भेदोपभेदों को बताया है। एक भेद आज अपन देखेंगे, बाकी के भेदों को अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। उन्होंने लिखा है कि सुबंत पदस्य सुबंतस्य तिङन्तस्य वा यत् पूर्वार्ध प्रातिपदिक लक्षणं धातु लक्षणं वा तस्य वक्रता वक्रभावो विन्यास वैचित्र्यम् तत्र च बहवः प्रकाराः संभवन्ति। सबसे पहले इन्होंने पद पूर्वार्ध वक्रता का एक सामान्य लक्षण दिया है और उसके बाद उनके भेदोपभेदों को बताया है। तो अभी अपन देख रहे हैं कि पद पूर्वार्ध वक्रता सुबंत अथवा तिङंत पद का जो प्रातिपदिक रूप अथवा धातु रूप है उसकी वक्रता वक्रभाव अर्थात विशेष ढंग की रचना का वैचित्र्य पद पूर्वार्ध वक्रता होती है और उसके बहुत से भेद संभव होते हैं। जैसे यहाँ रामो अस्मि सर्वम सहे, यहाँ पर रूढ़ी शब्द का ही प्रकरण के अनुकूल वाच्य रूप में प्रसिद्ध धर्म से अतिरिक्त धर्म के अध्यारोप के आधार पर निबंधन किया जाए, वह पद पूर्वार्ध वक्रता का पहला भेद होता है। जैसा कि यहाँ पर इन्होंने कहा रामो अस्मि सर्वम सहे, अर्थात मैं राम हूँ सब कुछ सहन कर लूँगा। इस वाक्य में प्रयुक्त राम शब्द में पद पूर्वार्ध वक्रता है, क्योंकि यहाँ पर प्रयुक्त राम शब्द अपने वाच्य रूप से प्रसिद्ध धर्म अर्थात दशरथ पुत्रत्व रूप से भिन्न अत्यधिक दुख सहनशीलता रूप धर्म को आधार लेकर कवि द्वारा प्रयुक्त किया गया है। अतः यहाँ जो कवि विरचित वाक्य में एक अपूर्व चमत्कार आ गया है वह इसी रूढ़ी शब्द राम के प्रयोग से ही है, जो कि सुबंत पद का पूर्वार्ध है। अतः ये पद पूर्वार्ध वक्रता का पहला भेद हुआ। यहाँ पर आचार्य कुंतक ने अपनी इस वृत्ति में
उदाहरण देते हुए पद पूर्वार्ध वक्रता के अनेक भेदों को बताया है। ये पद पूर्वार्ध वक्रता का पहला भेद है, जहाँ पर ये रूढ़ि से सुबंत पद है और वो रूढ़ि से अपने इन्होंने कवि ने इस रामोऽस्मि सर्वं सहे में प्रयोग किया है, राम शब्द का प्रयोग किया है। तो इसलिए ये पहला भेद है पद पूर्वार्ध वक्रता का। और अन्य अनेक भेद ये आगे बताएंगे, उसको अपन आगे के लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।